सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, अमित शाह जी का अभी हाल ही में दौरा हुआ है लखनऊ के अंदर में। इसको लेके जितनी भी ऑपोजिशन है उत्तर प्रदेश के अंदर में, अखिलेश यादव हो गए, कांग्रेस पार्टी हो गए और दो तीन छुटपुटिया नेता, इनके पेट में दर्द शुरू हो चुका। आपको बता दूं कि अमित शाह जी 15 तारीख को लखनऊ पहुंचे थे और वहां पे 60,000 पुलिस कांस्टेबलों की नियुक्ति की गई। उनको बकायदा ज्वाइनिंग लेटर पकड़ाए गए और मंच के ऊपर में योगी आदित्यनाथ जी भी मौजूद थे। और जिस तरीके की केमिस्ट्री दिखी है अमित शाह जी के बीच में और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में, ऑपोजिशन के आंख में नहीं भाई, ऑपोजिशन अभी घबरा चुकी है पूरी तरीके से। अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या, क्योंकि इन्होंने ही भ्रांति फैलाई थी। लोकसभा चुनाव आपको याद है, उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर में भाजपा का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। तब उस वक्त में अखिलेश यादव ने ये नैरेटिव शुरू किया था कि देखिए भाजपा के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, इनके अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में कोल्ड वॉर जैसी स्थिति चल रही है, आपस में ही इन दोनों के बीच में मतभेद है। और इसी बात को लेके कुछ इनके यूट्यूबर है पालतू कुत्ते जैसे रवीश कुमार, अजीत अंजुम, इन लोगों ने भी वैसे नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया। हालांकि लोकसभा के चुनाव में जो बीजेपी को हार मिला है उसमें भाजपा की बहुत बड़ी भूल थी टिकट सिलेक्शन को लेके कि किसको देना है चुनाव लड़ने के टिकट। उसमें बहुत बड़ी विफलता भाजपा की मानते हैं भाजपा वाले, और ये खुद भाजपा के इंटरनल सर्वे में भी आया है कि गलती हमसे कहीं ना कहीं हुई है। हालांकि उसके बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर में 10 बाईपोल के चुनाव हुए हैं और 10 के 10 जो बाईपोल चुनाव हुए हैं पूरी योगी आदित्यनाथ जी की जिम्मेदारी थी। उनके ही चॉइस का कैंडिडेट वहां से उतरा है और चुनाव लड़ा है। 10 में से 8 सीटें भाजपा जीत के आई है। 2 मुस्लिम जो क्षेत्र जब से बहुल इलाके हैं वहां पे भाजपा आ रही है, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था। आपको बता दूं कि ये जो 8 सीटें 10 में से जीत के आई है भाजपा, उसमें से भी मुस्लिम बहुल इलाके में जो कि समाजवादी पार्टी की दोस्तों पीढ़ी दर वो सीट रही है, वो भी भाजपा जीत के आई है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। तो अब अमित शाह जी को भी ये लग गया कि नहीं भाई, सेंट्रल से हमने चुनाव किया था कि किसको टिकट देनी है लोकसभा चुनाव में, ये हमसे गलती हुई थी। लेकिन अब स्टेट इलेक्शन के अंदर में जो 2026 के चुनाव होने वाले हैं वहां योगी आदित्यनाथ जी जो अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहते हैं उन्हीं को खड़ा होने देना है, ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर में चुनाव जीत के आ पाए भाजपा और अखिलेश यादव को वहां भी हरा दे। क्योंकि 2026 में दोस्तों पंचायत के चुनाव आने वाले हैं और कहा जाता है कि ये पंचायत चुनाव सेमीफाइनल है एक तरीके से उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव के लिए। अब इसको लेके अखिलेश यादव से जब मीडिया वालों ने पूछा तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम भी पूरी तरह से तैयार हैं 2026 के पंचायत के चुनाव के लिए, लेकिन उससे भी बड़ी तैयारी जो हम कर रहे हैं वो है 2027 के चुनाव के लिए। इमरान मसूद ने कांग्रेस पार्टी के ये कह दिया कि हमको तैयारी करनी चाहिए अलग से चुनाव लड़ने के लिए भी, और कांग्रेस आज की डेट में 200 सीटों पे चुनाव लड़ने की ताकत रखती है। तो इसको लेके समाजवादी पार्टी के एक नेता के साथ में और इमरान मसूद के साथ बीच में बाताबाती हुई। इमरान मसूद मुसलमानों को कहते हैं कि ये सब छोटे मोटे नाव पे मत चढ़ो, बड़ा जहाज चाहिए भाजपा जैसे समुद्र के लहरों से बचने के लिए। तो बड़ा जहाज जो नेशनल पार्टी है वो है कांग्रेस। तो सारे मुसलमान आप कांग्रेस का वोट दो, ये छोटे पोटे चुटपुटिया चप्पू चलाने वाले समाजवादी पार्टी राजद इनके भरोसे मत आओ, आप बटो मत, आप सिर्फ कांग्रेस को वोट दो। तो इससे राजद के कुछ लोग नेता भी भड़के हुए थे बिहार में और फिर समाजवादी पार्टी भी भड़की हुई है। लेकिन अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि नहीं भाई हम साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। अब दोस्तों बीएसपी ने एक मांग उठाई है नई, जो मायावती बहन मायावती जी हैं, उन्होंने एक नई मांग उठाई है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के सामने कि कास्ट सेंसस 2027 के पहले एकदम क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ में होना चाहिए। अब सोचिए कुछ मीडिया है वहां की उत्तर प्रदेश के अंदर में, कुछ पत्रकार वो ये कह रहे हैं कि देखिए मायावती जी ने भी वही मांग उठाई है जो अखिलेश यादव उठा रहे हैं, कास्ट सेंसस की बात। तो क्या मायावती जी और अखिलेश यादव आने वाले हैं साथ में 2027 के चुनाव में? हालांकि मायावती जी ने साफ साफ मना कर दिया और कुछ ही दिन पहले अखिलेश यादव पे उन्होंने टारगेट करते हुए ये कह दिया कि दलितों को सबसे ज्यादा बर्बाद करने की किसी ने कोशिश की है तो वो है अखिलेश यादव।
क्योंकि आपको याद है मुजफ्फरनगर दंगों के तब उस वक्त में दंगइयों को बचाने के लिए आजम खान के फोन के ऑर्डर के ऊपर में इन लोगों ने दलितों के ऊपर में फर्जी केसेस करके इनको जेल में डलवाया था। ये कोई नहीं भूला आज की डेट में। एक पर्टिकुलर वोट बैंक को बचाने के लिए आजम खान के ऑर्डर पे इन लोगों को बचाया गया था और दलितों के ऊपर में आरोप लगा दिया गया था। इसीलिए मायावती ने कहा है कि इनके भी बातों में मत आना गलती से भी, ये भ्रष्टाचारी है और दलितों के सबसे बड़े दुश्मन है। कुछ दिन पहले ही कहा था मायावती जी ने। तो ये कयास जो लगा रहे हैं ना कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी फिर एक बार साथ में आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि जब पिछली बार साथ में बुआ बंजा लड़ा था तब उसके बाद में मायावती का हाल देखी क्या हो गया है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जैसी भी स्थिति नहीं रही उनकी। हालांकि शी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू रिवाइव हर पार्टी। उन्होंने अपने भांजे को भी कह दिया है कि तुम अब मेरे उत्तराधिकारी बनोगे और समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से ऊपर में ले जाओ, क्योंकि 2027 में जो आने वाले चुनाव है उसमें मायावती जी की बीएसपी भी बहुत जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ेगी और वो भी तैयारी में जुटने के लिए अपने लोगों को कह दिया है। अब अखिलेश यादव को यहीं पे पसीने आ रहे हैं कि भाई जो गैर भाजपा वोट थे वो अब बढ़ जाएगा मायावती जी के बीच में और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच में। हालांकि इस बार सुपड़ा साफ होना तय है, क्योंकि ये जो पीडीए को लेके चल रहे हैं ना अखिलेश यादव, पीडीए भी वोट नहीं देंगे इन लोगों को। अल्पसंख्यक दे सकते हैं लेकिन जो दलित वोटर है, जो पिछड़े वोटर्स है, वो कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि भाजपा की सरकार, भाजपा की जितनी स्कीमें 2014 से लेके अब तक है वो पिछड़े दलितों को भी पहुंची है, गरीब तबके को भी पहुंची है एक एक। और उत्तर प्रदेश के अंदर में सबको पता है अखिलेश का वो दौर कौन सा था और आज के योगी आदित्यनाथ जी का राज क्या है। महाकुंभ में 66 करोड़ लोगों ने डुबकी जो लगाई है, इससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ तक का डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है। आप सोचिए जितने भी लोग पूरे भारतवर्ष से 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है, तो वो सिर्फ महाकुंभ में नहीं गई है, वहां से 25-30 करोड़ लोग बनारस भी गए थे दर्शन करने, क्योंकि आए हैं तो भाई पास में ही है बनारस, तो वहां भी दर्शन कर ले। अब बनारस गए तो वहां से पास में अयोध्या, तो वो भी बोले कि भाई हम यहां तक आए तो ये अयोध्या भी कर ले। तो ऐसे अयोध्या में भी जबरदस्त टूरिज्म बढ़ा था उस वक्त में काशी विश्वनाथ वाराणसी में भी बहुत जबरदस्त टूरिज्म बढ़ा था। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जबरदस्त तरीके से बूम हुई है। जितनी भी इंडस्ट्रीज है वहां पे नए होटलियर्स कह रहे हैं कि हम वहां पे होटल लगाएंगे। प्रयागराज जैसा पास में जो शहर महाकुंभ के लिए खड़ा हुआ था, वहां 3-3, 4-4 एयरपोर्ट मिल गए भाई, हाईवेज मिल गए। तो ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है ये भी योगी आदित्यनाथ जी की ही देन है। और जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में जो तीर्थ धाम है दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों रिलीजियस टूरिज्म, तो ये जो रिलीजियस टूरिज्म है उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पॉजिटिव होगी। लोकल जो रहने वाले लोग हैं उनकी कमाई होगी। अखिलेश यादव को ये अब समझ में आ गया कि अब भाई उत्तर प्रदेश के अंदर में उनका चीफ मिनिस्टर बनना बड़ा मुश्किल है। तो ये है दोस्तों अब तक की वहां पे डेवलपमेंट। अब आते हैं बुलडोजर एक्शन पे बात करते हैं। तो संभल के अंदर में दोस्तों बुलडोजर एक्शन हुआ है। वहां पे हाईवे के पास में एक मंदिर था, उसको भी तोड़ा गया है और साथ ही साथ में 10 अवैध इलीगल एनक्रोच्ड की हुई जमीन पे जो ढांचा दुकानें खोली थी उनको भी तोड़ा गया है। कहा जा रहा है कि वहां पे 100 दुकानें जितनी है जो इलीगल तरीके से इलीगल सरकारी जमीन पे बनी है उनको तोड़ा जाएगा। तो अब वहां की मीडिया चैनल हमारी टीवी के अंदर में ये नहीं बताती कि देखिए मंदिर भी टूटा है, क्योंकि जब भी मस्जिद टूटते हैं तब ये लोग बताते हैं कि देखिए मुसलमान विरोधी हो गए हैं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, उत्तर प्रदेश लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंटी मुस्लिम्स है। हालांकि इनका ये प्रोपागेंडा नहीं चलेगा, क्योंकि संभल के अंदर में मंदिर भी टूटा है। डेवलपमेंट के काम के बीच में जो इलीगल स्ट्रक्चर्स पे खड़े हुए कोई भी हो, फिर वो चाहे मंदिर हो मस्जिद हो, सब टूटेगा। ये मैसेज सीधा पहुंचा दिया उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर सरकार ने। मजे की एक बात बताओ आपको, संभल के अंदर में एक ढाबा था, शान मोहम्मद नाम का एक बंदा चलाता था वो ढाबे को, ठीक है। उसने वहां की पुलिस प्रशासन को फोन करके कहा कि एक बंदा है वहां पे विशाल नाम का, उसने यहाँ पे फायरिंग की है।
मतलब जबरदस्ती का कह दिया फोन करके। पुलिस प्रशासन आई, सीसीटीवी खंगाला, तब पाया गया कि भाई कोई बंदा वहां पे बंदूक लेके आया ही नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, ये जो विशाल नाम का बंदे के बारे में वो कंप्लेन कर रहा था, इसके साथ में उसकी पर्सनल दुश्मनी 2022 से थी। तो विशाल नाम का वो बंदा भी वहां पे नहीं था, सीसीटीवी में दिखा ही नहीं, आया ही नहीं था। तो पुलिस प्रशासन ने इसकी सर्विसिंग की, तब पता चला कि ये भाई साहब वहां पे कम्युनल डिसहार्मनी फैलाने की कोशिश कर रहे थे, अफवाह फैला के दोस्तों एक हाय तौबा हिंदू मुसलमान के बीच में करवाने की कोशिश में थे। तो पुलिस प्रशासन ने वहां पे उनके ऊपर में एक्शन लिया, ठीक है। फिर पुलिस ने पूछा एक बात बताओ, तुम्हारा ढाबा है, बढ़िया है, कागज पत्र दिखाओ। तो पता चला भाई वो सरकारी जमीन पे बना हुआ है। तो शनिवार को वहां पे पुलिस प्रशासन बुलडोजर लेके पहुंची, पूरा का पूरा ढाबा सफा कर दिया। सामने से इसने फोन किया था, इसका नसीब इतना खराब कि पुलिस प्रशासन ने केस तो किया कम्युनल डिसहार्मनी फैलाने के लिए, और साथ ही साथ में उस ढाबे को भी तोड़ दिया। तो ये हाल है। लॉ एंड ऑर्डर जबरदस्त तरीके से है। अब बिजनेस हाउसेस इन्वेस्ट कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में। अभी हाल ही में हमने देखा ब्रह्मोस की एक फैक्ट्री खुली, वहां पे ड्रोन फैक्ट्री भी खुल रही है अलग अलग जगह पे उत्तर प्रदेश के। बिहार में भी एक ड्रोन की फैक्ट्री खुली। तो अब भारत के अंदर में ये जितनी भी वेपनरीज की इंडस्ट्री है, ड्रोन इंडस्ट्री है, ये सब उत्तर प्रदेश में भी खुल रही है। प्लस बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज आके वहां पे इन्वेस्ट कर रही है। अभी एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी की बातें चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में। तो ये सब जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, ये उत्तर प्रदेश लोगों को कितना बेनिफिट करेगा। और आज की डेट में उत्तर प्रदेश के लोग कहीं दूसरे राज्य में जाते हैं तो उनको इतनी इज्जत से मिलती है, वो खुद खुश है, क्योंकि लोग सामने से उनको पूछते हैं, अरे भाई ये आइए आइए, योगी जी के वहां से आए हैं आप, उत्तर प्रदेश से आए हैं, कैसा चल रहा है योगी जी का काम। क्योंकि लोग योगी जी की एक पर्सोना से इतने प्रभावित है पूरे इंडिया में। तभी अमित शाह जी ने ये कहा था 15 तारीख को कि भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, क्योंकि आज की डेट में योगी जी का लोहा पूरा भारत मानता है और फैन फॉलोइंग हर जगह है योगी जी का। माफिया राज जो सरकारें चलाती थी अखिलेश यादव के टाइम में, माफिया राज ही तो चलाता था बैकग्राउंड से। किस पे केस हुआ, कितने माफिया मारे गए अखिलेश के टाइम पे, क्या नहीं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी तो 3000 से 3500 लोगों के एनकाउंटर हुए और हाफ एनकाउंटर हुए। ऑपरेशन लंगड़ा चला था, याद है ना आपको। सारों को लंगड़ा बना बना के जितने भी गुंडे, बदमाश, डकैत, लूटपाट करने वाले, जो अपने आप को डॉन समझते थे, माफिया समझते थे, मिट्टी में मिल गए। वो जो पार्लियामेंट के अंदर में कहा था ना, विधानसभा के अंदर में, कि जितने भी अखिलेश यादव के द्वारा पाले पोसे माफिया राज गुंडा है उन सबको मिट्टी में मिला दूंगा, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था। उसके बाद में अतीक अहमद को भी निपटा दिया और जितने दूसरे माफिया थे उन सबको भी निपटा रहे हैं, और निपटा रहे हैं। वहां की पुलिस अभी भी चल रही है। जो भी भाई कायदे में रहेगा फायदे में रहेगा उत्तर प्रदेश के अंदर में। और यही बात अखिलेश यादव को हजम नहीं हो रही है। आने वाले 2026 के अंदर में पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि उसका इंपैक्ट विधानसभा के चुनाव 2027 में जो होने वाले हैं उसमें भी पड़ेगा। और 2026 के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने, अमित शाह जी ने पूरी तैयारी अभी से बांध ली है। अपने कार्यकर्ताओं के साथ में मीटिंग करके उनको पूरी लिस्ट थमा के उनको कह दिया जाएगा कि कैसे कैसे ऑपरेट करना है। क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता जो वहां के हैं भाई पूरे ट्रेंड है, उनको बताना नहीं पड़ता। लेकिन अब जो कैंडिडेट उतारा जाएगा भाजपा की तरफ से, बूथ मैनेजमेंट से लेके हर एक चीज, जो ग्राम विधायक होंगे, हर एक चीज मैनेज किया जाएगा वहां पे। और वो भी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में होगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जानते हैं ना भाई इस एरिया में कौन से कैंडिडेट जीत के आ सकता है उनके लिए। पिछली बार लोकसभा में ये नहीं हुआ था, पिछली बार किसी और कैंडिडेट को लड़वा दिया था जिसका मुआवजा बीजेपी को भुगतना पड़ा, जिसका खामियाजा। तो अब योगी आदित्यनाथ जी ने प्रूफ कर दिया बाईपोल इलेक्शन के बाद में कि 10 में से 8 सीट जय में जीते हैं, क्योंकि मेरे ही कैंडिडेट उतरे थे जिनको मैंने लड़वाया था। और पूरा प्रचार प्रसार से लेकर हर कुछ दायित्व लिया था योगी आदित्यनाथ जी ने। तो 2026 के जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं वो भी अखिलेश यादव को दोस्तों सोने नहीं देगा कई दिनों तक। अब देखिएगा
तो ये थी दोस्तों अब तक की अपडेट उत्तर प्रदेश को लेके। योगी आदित्यनाथ जी और अमित शाह जी के बीच में जो केमिस्ट्री देखने को मिली, ये कईयों को सोने नहीं देगा आने वाले वक्त तक। आप देखिएगा, इसका मैसेज कांग्रेस पार्टी के अंदर भी गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी को एक तरीके से टारगेट किया जा रहा था लोकसभा चुनाव के बाद में। कंटिन्यूअसली एक तबका है उनके द्वारा खाली उनको टारगेट किया गया था, लेकिन अब किसी के बाप में हिम्मत नहीं है टारगेट कर दे, क्योंकि ये जो फॉल्स नैरेटिव लगा रहे थे उसके बाद में 10 में से 8 चुनाव जीत गए योगी आदित्यनाथ जी। और अमित शाह जी ने भी ये बता दिया कि भाई हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है, अगर होंगे भी तो पब्लिक के बीच में नहीं आने देंगे। बड़े मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है दोनों, तो दोनों बात पब्लिकली नहीं कर रहे, इसलिए कोई तीसरा मजे लेके जाए ये मौका नहीं देगी बीजेपी इस बार। और बीजेपी इस बार पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में 2026 और 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ में रिकॉर्ड तोड़ जीत बुक करने के मूड में है। अभी से तैयारी कर रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि हम भी तैयार बैठे हैं, अभी से हमें पूरी तैयारी कर ली है, हम तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। तो देखा जाएगा आने वाले वक्त में क्या होता है। तो ये थी दोस्तों उत्तर प्रदेश की अपडेट। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।